सो गाइस उस दो सरप्राइज में से पहला सरप्राइज है हमारा। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर आप बाकी कुछ भी हमसे करवा लो बट सर हमें इंग्लिश बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, और उसमें भी स्पेशली ये वोकैब और ग्रामर वाले सेक्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग में घुसते ही नहीं है। सर इसके दो रीजन है। सर पहला रीजन ये कि सर ये इतने बड़े बड़े समुंदर जितने बड़े तो टॉपिक्स हैं, हमें यही नहीं समझ आता कि इतने सारी चीजें पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ेंगे तो ये सिलेबस खत्म होगा कैसे। और दूसरी बात ये कि सर हमें ये नहीं समझ आता कि इसके बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। सर किस बुक को फॉलो करें, किस टीचर को फॉलो करें, सर न्यूज़पेपर पढ़ें, नॉवल पढ़ें, क्या पढ़ें कि भाई हमारा वोकैब और ग्रामर अच्छा हो सके। सो गाइस, अगर इनमें से कुछ भी डाउट आपका भी है तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दो टॉपिक्स हैं बहुत समुंदर जितने बड़े टॉपिक्स हैं, जो बिल्कुल सही बात है। बट एक्चुअली में क्या है, बैंक एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ना ये जो समुंदर जितने बड़े टॉपिक्स है ना, इसमें से हमें एक या दो बूंद पढ़ना है। इसका मतलब भाई इतने बड़े टॉपिक्स में से अगर 2-5% आपको वोकैबुलरी और 2-5% अगर आपको ग्रामर आ गई तो आप बैंक एग्जामिनेशन में इंग्लिश में इजीली 90-95% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। तो अगर मैं आपको 2-5% चीजें बता दूं जो आप पढ़ के इंग्लिश में इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो आपको तो मजा आ जाएगा। सो गाइस, आज इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आज के वीडियो में आपके लिए दो सरप्राइजेस हैं। भाई पहला सरप्राइज है वो बहुत ही सीक्रेट यूट्यूब चैनल, एक बहुत ही सीक्रेट सोर्स, जिसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और स्पेशली ये वोकैब और ग्रामर वाला सेक्शन तो बहुत बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। उसी के साथ दूसरा सरप्राइज है आपके लिए आज एक टास्क। भाई अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, प्रिपरेशन को अपने पूरे दिल से कर रहे हो ना, तो आपके लिए एक दूसरा सरप्राइज है। आज एक मैं आपको टास्क देने वाला हूं, उस टास्क को आज बहुत सीरियसली लेना। फाइन, चलो चालू करते हैं और देखते हैं भाई वोकैब और ग्रामर हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है फोकस मोर ऑन रीडिंग। अब आप बोलोगे कि सर सब लोग हमें यही बोलते हैं कि रीडिंग हमें ज्यादा करनी चाहिए, बट रीडिंग से होगा क्या? गाइस, अगर आपकी रीडिंग पार्ट अच्छा हो गया ना तो आपकी वोकैबुलरी और उसी के साथ साथ ग्रामर में ना आप ये मान के चलो 50-60% आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। मतलब अगर आप रीडिंग में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो वोकैब और ग्रामर आप ये मान के चलो आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप लोग रीडिंग पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, पहली बात। अब आप पढ़ोगे क्या? भाई अगर आप एक हिंदी मीडियम कैंडिडेट हो तो मैं आपको बोलूंगा आप बिल्कुल इजी चीजों से पढ़ना चालू करो। भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले सीबीएसई की 10th क्लास की एक बुक लेके आओ, इंग्लिश की एनसीईआरटी वाली, उससे पढ़ना चालू करो। अब इंग्लिश में दो टाइप की आपको बुक्स मिलेंगी, एक पोएम वाली होगी, एक स्टोरीज वाली होगी। तो आपको वो स्टोरीज वाली बुक लेके आनी है सीबीएसई की। फाइन, उससे चालू करो और समझने की कोशिश करो। भाई इजी इजी वर्ड समझो, ये समझो कि भाई वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, भाई कैसे एक ऑथर सेंटेंस को फॉर्म करता है, भाई उसके पीछे ऑथर का इमोशन क्या है, ऑथर की फीलिंग क्या है, वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको सीबीएसई की बुक से चालू करना है अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और आपको इंग्लिश के नाम से भी डर लगता है। फाइन, बट अगर आप थोड़े थोड़े ठीक हो, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश से फिर भी डर लगता है, तो मैं आपको बोलूंगा आप इजी बुक्स पढ़ना चालू करो। भाई इजी बुक्स के बारे में मैंने अलग अलग अपने लाइव सेशंस में, अलग अलग हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ वाले सेशन में भी बात करी थी कि आपको किन इजी बुक्स को फॉलो करके अपनी इंग्लिश की रीडिंग को अच्छा करना है, तो उन सेशंस को देख लेना। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि भाई आपकी इंग्लिश ठीक है और आपको इंग्लिश में ओके ओके सा कॉन्फिडेंस भी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर से भी चालू कर सकते हो। अब न्यूज़पेपर आप लोग कौन से रीड करोगे? भाई अगर बिल्कुल इनिशियल फेज में हो तो मैं आपको बोलूंगा आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से चालू करो, टीओआई। इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव होता है और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर इनिशियली धीरे धीरे मूव करना इंडियन एक्सप्रेस पे और उसके बाद मूव करना द हिंदू पे। फाइन, ये आपको सीक्वेंस रखना है। न्यूज़पेपर है सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद द हिंदू। फाइन, इनमें पढ़ोगे क्या क्या? भाई इनमें सबसे पहले तो आपको मेन फ्रंट पेज पढ़ना है। फ्रंट पेज एक चीज, आपको जो हेडलाइन न्यूज, मेन न्यूज होती है उस दिन की, वो पढ़ना है। इसके साथ आपको कोई भी दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है और इकोनॉमी अच्छा लगता है तो आप ये दोनों चीजें पढ़ लो। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, एडिटोरियल अच्छा लगता है, तो आप ये दोनों चीजें पढ़ लो। मतलब कोई भी दो चीजें आपको पढ़नी है न्यूज़पेपर में से। फाइन, तो मतलब ऐसे आप करोगे अपना रीडिंग पार्ट अच्छा। ठीक है, समझ आ गया भाई, रीडिंग से आपका वोकैबुलरी, ग्रामर दोनों अच्छे हो सकते हैं। और पढ़ना क्या क्या है हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात करी। अब भाई बात करते हैं कि भाई हम वोकैबुलरी को और अच्छा कैसे करेंगे। भाई वोकैबुलरी को अच्छा करने का एक बहुत अच्छा रामबाण है जो आपको सब लोग बताएंगे कि भाई जल्दी से ना आप लोग हर दिन वर्ड्स लिखा करो या टाइप करा करो, उससे ना आपको याद रहेगा। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, देखो आप रीडिंग करोगे तो आपको हर दिन एक नया वर्ड मिलेगा, उस वर्ड का मीनिंग देखोगे। बट इवेंचुअली होता क्या है कि आप में और मुझ में यही आदत होती है कि हम एक दिन वर्ड्स लिख तो लेते हैं बट उसको फिर जिंदगी में कभी भी पढ़ते नहीं है। भाई आज भी मेरे पास वो 40-50 पेज के नोट्स पड़े हैं जिसमें मैंने कुछ 600-800 वर्ड्स लिखे होंगे, बट मैंने आज तक उनको लिखने के बाद कभी पढ़ा ही नहीं। तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि आप उनको बार बार पढ़ सको?
इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं राइट नॉट जस्ट वर्ड्स, आपको अकेले वर्ड्स नहीं लिखने हैं। तो भाई फिर आपको क्या लिखना है? भाई जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना, उसके 3 कॉलम्स बनाओ, स्पेशली फॉर वोकैबुलरी। भाई पहले कॉलम में आप लिखोगे वर्ड, भाई कोई भी आपने यहाँ पे वर्ड लिखा, उसके साथ आप लिखोगे उसका मीनिंग, वर्ड प्लस मीनिंग। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका एक सेंटेंस। वर्ड लिखा आपने, मीनिंग लिखा आपने, बट उसका सेंटेंस कभी नहीं लिखा। तो भाई इस सेंटेंस में आप क्या करोगे? अपने मन से बनाया हुआ एक सेंटेंस लिखोगे। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको बोलूं लथार्जिक, तो भाई लथार्जिक का आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा लथार्जिक, यहाँ पे उसका लिखा मीनिंग, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखो। भाई कोई भी अपने मन से एक सेंटेंस बनाओ, और ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है जो भी आपके मन में आया। भाई इसमें आपको अपनी ग्रामर नहीं देखनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखने हैं, बट एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें ये वाला वर्ड यूज हो और इसका आपको मीनिंग समझ आए। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि दिस वर्क इज वेरी लेथार्जिक इन नेचर, या दिस पर्सन इज वेरी लेथार्जिक इन नेचर, तो आपको समझ आएगा ये लेथार्जिक मतलब कुछ थकावट भरा हो रहा है, या ये फ्रस्ट्रेट करने टाइप का हो रहा है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई लेथार्जिक का मतलब तो ये होता है। तो क्या करोगे? वर्ड प्लस मीनिंग प्लस सेंटेंस, जो भी आपको पसंद हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं देखनी है, ठीक है। और ये चीज आपको डेली बेसिस पे करनी है, हर दिन कोशिश करना है कि अराउंड 10 से 15 वर्ड तो लिख ही सको, प्लस उसका मीनिंग और उसके साथ साथ एक अपने मन से बनाया हुआ सेंटेंस भी आपको लिखना है। फाइन, इतनी चीजें समझ आ गई। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। भाई वोकैब अच्छी करने का तीसरा एक अच्छा तरीका होता है, आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी। भाई मैं ज्यादा कभी इस बुक को फॉलो करने की एडवाइस नहीं देता हूं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती या आपको वोकैब पे ज्यादा फोकस करना ही है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। बट अगेन मैं बोलूंगा कि इस बुक में बिल्कुल घुस मत जाना, भाई इतनी मोटी बुक है। अगर इसको रिलीजियसली फॉलो करने लग गए ना, तो भाई आराम से 1-2 महीने इसी बुक में लगे रहोगे। तो इतना फॉलो नहीं करना है। इस बुक में एक चीज होती है, उसको बोला जाता है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड समझो और फिर जब रीडिंग कर रहे हो तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, बट रूट वर्ड्स तक ही अपने आप को सीमित रखना। इस बुक में बह मत जाना, बिकॉज बह जाओगे तो फिर 2-3 महीने इसी बुक में लगे रहोगे, जो मैं एडवाइस नहीं करता हूं। फाइन, ये हो गई बुक की बात, इसको भी फॉलो कर सकते हो। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर रीडिंग है स्टार्ट स्पीकिंग। अब गाइज आई नो कि मैक्सिमम बच्चे ये देखते ही बोलेंगे अरे सर ये आपने क्या बोल दिया सर, बाकी सारी चीजें तो चलो हम एक बार मान भी लेंगे, अरे सर बट स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एंड गाइज आई नो कि एज अ स्टूडेंट जब मुझे भी किसी के सामने बोलना पड़ता था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो आपको क्या करना है? भाई मैं अगेन आपको बोलूंगा कि आपको स्पीकिंग करनी है और कम्युनिकेशन भी करना है, बट यहाँ पे आपको किसी और के साथ बात नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आपको डेली बेसिस पे कुछ एक टाइम निकालना है जहां खुद से बात कर सको। एक मिरर के सामने खड़े होके आपने जो भी आज कोई एक नया वर्ड सीखा या कुछ एक नया सेंटेंस सीखा या कुछ भी आपने कुछ नया सीखा, उसको आपको बस और बस अपने दिन में छोटा सा पोर्शन देना है और उतने पोर्शन में आपको खुद से बात करनी है। इससे ना आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपका डेली बेसिस पे रिवाइज होता रहेगा, चाहे वोकैबुलरी हो या ग्रामर हो। और इसके साथ ना आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मिलेगा कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। भाई इंग्लिश को लेके आपको ये लगने लगेगा कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूं, और ये उतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। फाइन, तो आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश को रीडिंग तो करनी ही है, बट उसके साथ स्पीकिंग और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी जरूर जरूर फॉलो करना। फाइन, तो अगर वोकैबुलरी को लेके सारी चीजें रिलीजियसली फॉलो करते हो ना, देन आई एम प्रीटी श्योर कि 1-2 महीने के बाद ही ना आपको वोकैबुलरी में हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा और आप खुद ये बोलने आओगे वापस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर अब इंग्लिश हमारा फेवरेट टॉपिक हो गया है। बिकॉज गाइस यही सेम चीजें मैंने फॉलो करी थी और आपको शायद स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग वाला पार्ट सुन के ये भी लगा हो कि सर आपने कैसी बचकानी बात बोल दी। गाइस बट ये अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है जो मैंने खुद के ऊपर करी है, और मैं खुद एक दिन आपकी जगह पे था, बट वहां से लेके यहां पहुंचने तक में ये सारी चीजों ने मेरी बहुत मदद करी है। फाइन, तो यहां तक बात हो गई कि हम वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई हम ग्रामर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगेन ग्रामर के लिए भी जो मैं बार बार बोलता हूं, फोकस मोर ऑन रीडिंग। गाइज आप लोग जितना ज्यादा रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ग्रामर भी आपकी इवेंचुअली और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। फाइन, इसके साथ आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। गाइस ग्रामर को लेके सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के अंदर होता है वो ये कि सर ग्रामर तो इतना बड़ा पोर्शन है और इतने सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज बेच रहे हैं, भाई कोई 250 रूल, 120 रूल, 500 रूल करके मतलब हर जगह सर ये फैला दिया कि ग्रामर तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। गाइस आप किसी भी बच्चे से बात करो जिसने भी इस बार SBI PO या IBPS PO का एग्जामिनेशन दिया हो, या जिसकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, या जिसने भी आज तक की जिंदगी में IBPS PO और SBI PO क्लियर करा हो, वो आपको बताएगा कि ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। गाइस इस एग्जामिनेशन को लेके अगर ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर आता है इसमें 5 नंबर का मैक्सिमम एरर डिटेक्शन में। टोटल क्वेश्चन होते हैं 30, 5/30 हो गया 1/6, और 1/6 को परसेंटेज टर्म में निकालोगे तो होता है 16%। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? भाई मुझे 16% से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे प्रॉब्लम है उन बच्चों से और उन स्पेशली उन टीचर से जो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि तुम मैक्सिमम टाइम अपना ग्रामर को दे दो। गाइस मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 50% से ज्यादा टाइम अपना बस और बस ग्रामर पढ़ते रहते हैं।
गाइज आप मुझे ये बताओ कि भाई जो चीज आपकी 20% से भी कम आने वाली है एग्जामिनेशन में, उसको अपना 50, 60 या 100% देने का क्या फायदा? और आप खुद बताओ कि क्या आपको ये देना चाहिए या नहीं। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रामर को बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आपको ग्रामर में पढ़ना क्या है? भाई क्या आपको ग्रामर में सब कुछ पता होना चाहिए तभी आप बैंक एग्जामिनेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर आपको बहुत बेसिक चीजें भी पता है ग्रामर में तो आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। अब वो बहुत बेसिक चीजें क्या है ग्रामर को लेके? कई सबसे पहले आपको आने चाहिए टेंसेस। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ आपको आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको पता होने चाहिए नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब एडवर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। मतलब अगर ये 4, 5, 6 चीजें आपको पता है तो बस इसके आगे आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़नी है। अब इसके लिए मैं आपको बोलूंगा ना आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत है और ना ही कोई पेड कोर्स बाय करने की जरूरत है। अब चाहे वो अनअकैडमी हो या कुछ भी हो, आप पेड कोर्स ग्रामर के लिए तो एटलीस्ट बाय मत करो। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हम पढ़े कहां से, फिर वो क्या सोर्सेज होंगे जहां से हम वोकैबुलरी और ग्रामर प्रिपेयर करेंगे जो आपने स्टार्टिंग में बताया था। सो गाइस उस 2 सरप्राइज में से पहला सरप्राइज है हमारा एक यूट्यूब चैनल जो बहुत सीक्रेट है और उस यूट्यूब चैनल का नाम है विद्या गुरु यूट्यूब चैनल। गाइस ये एक इतना सुपर्ब यूट्यूब चैनल है बट बहुत ही अंडरडॉग है, मतलब ज्यादा लोग इसको पहचानते नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है, बट बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं इनके पास। और अगर आप इस YouTube चैनल के पर्टिकुलरली वोकैब और ग्रामर वाला पोर्शन देखोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। मैं कुछ दिनों से लास्ट इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था कि भाई वो पर्टिकुलर बेस्ट सोर्सेज क्या है आपके लिए वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए। गाइस ये स्टैंड आउट करा है उन सब में, मतलब ये बेस्ट सोर्स है जिसको मैं खुद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल जो मैंने शायद आज तक नहीं करा है, बट दिस इज द वन। गाइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं ना जब, तो इस क्रिएटर को एक अंदर से एंथुसियाज्म आता है, एक मोटिवेशन आता है कि नहीं भाई मैं जो काम कर रहा हूं मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही जब आप लोग द अल्फा बैंकर को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अंदर से लगता है नहीं मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं और बच्चों की मदद हो रही है और ये सही डायरेक्शन में हम आगे चल रहे हैं और आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मदद होने वाली है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा सुपर चैनल आपको मिल गया है। फाइन, इसके साथ दूसरा सरप्राइज क्या है? भाई दूसरा सरप्राइज मैंने आपको बोला था कि आज मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा। अब वो टास्क क्या है? भाई सारे के सारे बच्चे अपना पेन और पेपर जल्दी से निकाल लो और उस पर नोट डाउन करो। भाई आप लोगों को आज से लेके अगले 21 दिन तक वो चीज फॉलो करनी है जो मैं अभी आपको टास्क देने वाला हूं। एग्जैक्टली 21 डेज तक आपको इंग्लिश को डेली एटलीस्ट 2.5 घंटे का टाइम देना है। फाइन, इस 2.5 घंटे को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला 1 घंटा रहेगा रीडिंग के नाम। फाइन, अगले 45 मिनट्स देने हैं आपको बस और बस ग्रामर को, बस 45 मिनट्स डेली बेसिस पे आपको ग्रामर को देने हैं। इसके साथ 30 मिनट्स डेली जब आप रीडिंग करोगे तो आपको वोकैबुलरी वाले वर्ड्स मिलेंगे, उनको नोट डाउन करना है और कोई भी नया वर्ड मिलता है डिक्शनरी से या कहीं से भी उस वर्ड को नोट डाउन करना है इस 30 मिनट्स में। इसके बाद 15 मिनट बचेंगे। इस 15 मिनट में आपको करना है स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग। भाई शीशे के सामने जाके आपको खड़ा होना है और इस 15 मिनट खुद से बात करनी है, खुद से एक बॉन्ड बनाना है, कम्युनिकेशन बनाना है और उस दिन आपने जो भी पढ़ा है चाहे रीडिंग में चाहे ग्रामर में चाहे वोकैबुलरी में, वो हर चीज को बोल बोल के रिवाइज करना है शीशे के सामने। फाइन भाई, हो गया ना 1 घंटा 45 मिनट्स, 15 मिनट ही हो गए, 2 घंटे 2.5 घंटे, ठीक है, एग्जैक्टली 2.5 घंटे हो गए। अब गाइस ये आपको 21 डेज तक करना है, बट इसी के साथ आपको डेली अटेंडेंस भी लगानी है। अब वो डेली अटेंडेंस कहां लगाओगे? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज फॉलो करा फिर कल फॉलो नहीं करा फिर परसों फॉलो करा, नहीं, आपको एग्जैक्टली हर दिन 21 दिन तक ये चीज फॉलो करनी है। इसके साथ ही साथ आप अटेंडेंस लगाओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डेली आके बताना है सर फर्स्ट डे, ऐसे बोलना है आपको, फर्स्ट डे डन, सर सेकंड डे डन, सर थर्ड डे डन। ऐसे ही जब तक आप ये नहीं बोलते कि सर 21st डे डन, उस दिन तक आपको रुकना नहीं है। बिकॉज गाइज ये मैं आपको बोल रहा हूं ये ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। अगर आपको इंग्लिश में डाउट्स है ना, 21 दिन तक आप लोग मेरे साथ रहो और 21 दिन अटेंडेंस लगाओगे ना, 22वें दिन आप लोग खुद बोलोगे कि सर वो चीज आपने करके दिखा दी जो हम इतने महीनों से या इतने सालों से नहीं कर पाए, और सर आपने 21 दिन के अंदर हमारे से डर खत्म कर दिया इंग्लिश का। गाइज ये श्योर शॉर्ट चीज है, तो आप लोगों के लिए टास्क है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो 21 दिन तक आपको डेली अटेंडेंस लगानी है। फाइन गाइज, आई थिंक यहाँ पे मैंने पूरा वोकैबुलरी और ग्रामर खत्म करने की पूरी कोशिश करी है और आपको समझ भी आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन की, हर क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। फाइन गाइज, अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन, बिकॉज जितना ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उतना ही हम नजदीक पहुंचेंगे अपने मिशन के। वो 1 लाख बच्चों की हमें मदद करनी है, उस नीडी बच्चे की जिसको आज राइट गाइडेंस नहीं है या जिसको राइट तरीके से पढ़ने की समझ नहीं है। फाइन, इसी
के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और उतना मुझे रियलाइज होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा हूं और बच्चों की मदद हो रही है। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।